तो दोस्तों हमारा पास 10,000 रुपए है और इसी 10,000 रुपए को हम क्या करेंगे ना, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। जैसे कि 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो या 5 साल हो, ऐसे कोई भी एक ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये 10,000 को डिपॉजिट कर देते हैं। और आपको क्या पता है, 10,000 पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करने से हमें कितना ब्याज मिलेगा? और जब हमारा जो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा और ड्यूरेशन के बाद हमें टोटल कितना पैसा मिलेगा, हमारा मूल पैसा कितना मिलेगा और हम इसमें ब्याज कितना मिलेगा? जैसे कि 10,000 हम पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 साल के लिए कितना मिलेगा, 2 साल के लिए कितना मिलेगा, 3 साल के लिए कितना मिलेगा और 5 साल के लिए कितना मिलेगा। और इसमें हम देखेंगे हर महीना हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आगे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं या 5 साल के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपका मर्जी का हिसाब से आप जैसे कि 4 साल, 10 साल, 6 साल ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो इसी चार, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मन में एक डाउट आ रहा होगा, मिनिमम कितना अमाउंट से हम लोग फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम आप 1,000 से पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट का जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या फायदा होता है। पोस्ट ऑफिस में हम डिपॉजिट करने से हमें ये फायदा मिलता है कि यहाँ हमारा जो भी पैसा है वो 100% सेफ रहेगा। क्यों सेफ रहेगा? पोस्ट ऑफिस जो परिचालित होता है वो गवर्नमेंट का एक बैंक है, गवर्नमेंट का ऑथराइज एक बैंक है, गवर्नमेंट से परिचालित होता है। तो यहाँ आपका पैसा 100% सुरक्षित है, इसमें पैसा डूबने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए गांव में किसी को भी हम लोग पूछेंगे तो वो लोग ज्यादातर बोलेंगे कि जो भी आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो फिक्स डिपॉजिट में ब्याज का दर क्या है, पोस्ट ऑफिस में क्या है और एसबीआई में क्या है। देखिए, 1 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 6.9%, एसबीआई में करेंगे तो मिलेगा 6.25%। 2 साल के लिए करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में मिलेगा 7% और एसबीआई में मिलेगा 6.4%। 3 साल के लिए आप डिपॉजिट करेंगे फिक्स डिपॉजिट में तो आपको मिलेगा 7.1%, पोस्ट ऑफिस में, एसबीआई में मिलेगा 6.3%। 5 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5% और एसबीआई में आप करेंगे इन्वेस्ट तो आपको मिलेगा 6.05%। समझ में आ गया? तो आइए अभी हम लोग देखेंगे, हमारा पास 10,000 है। जैसे कि मैक्सिमम हम सभी के पास 10,000 रहता है। हम लोग को 10,000 को क्या करते हैं ना, इमरजेंसी में कुछ काम आएगा बोल के हम क्या करते हैं, उसको सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं। ठीक है, जब सेविंग अकाउंट में रखते हैं, आपको पता है सेविंग अकाउंट में ओनली 3% या 2.5% हमको मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम वहां पर भी 1,00,000 रुपया रख देते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट में मैंने क्या कर रहा हूं, 1,000 रुपया सेविंग 1,00,000 रुपया सेविंग अकाउंट में रख लिया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया प्लस 3% का हिसाब से मुझे मिलेगा 3,000। ठीक है, तो 1,03,000 मिलेगा हमें 1 साल कंप्लीट होने के बाद सेविंग अकाउंट में। 3% नहीं मिलता है, 2.5% मिलता है। ठीक है, इसी पैसा को, इसी 1,00,000 को अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में एफडी कर लेता हूं तो उस केस में क्या होगा, मुझे 1 साल में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 6.9% मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा, 6,900। देखिए, जहां हमें इसी पैसा को सेविंग अकाउंट में 3,000 मिल रहा था, उसी पैसा को हम एफडी करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6,900 मिलेगा। इसका डबल मिलेगा, डबल से ज्यादा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर आपके पास 10,000 रुपया है, आप सेविंग अकाउंट में रखे हैं, कभी फैमिली का कुछ इमरजेंसी के लिए यूज करने के लिए रखे हैं, तो उसी पैसा को आप सेविंग अकाउंट में नहीं रख के अगर आप उसी पैसा को फिक्स डिपॉजिट में रख लेते हैं, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, 70,000 हो,
उसी फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, हर दिन आपका कुछ ब्याज मिलता रहेगा। इसमें आप बोलेंगे अगर हम फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट कर लेते हैं तो इमरजेंसी में कैसे करेंगे, वो पैसा को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, एसबीआई में आप अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी टाइम में, कोई भी समय में आपको पैसा जरूरत पड़ रहा है, कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, आईसीआईसी हो, जो भी प्राइवेट बैंक हो, जो भी गवर्नमेंट बैंक हो, अगर आप मोबाइल बैंकिंग में फिक्स डिपॉजिट का कुछ टर्म्स लिए हैं, कुछ कुछ आप डिपॉजिट किए हुए हैं, आपको कभी इमरजेंसी आ गया, जैसे कि मैं 10,000 डिपॉजिट किया हूं, मुझे 10,000 से 5,000 अभी इमरजेंसी है, 5,000 उठाना है, तो क्या होगा, मैं 5,000 उठा सकता हूं और मेरा 10,000 से और 5,000 ऐसा ही मेरा फिक्स डिपॉजिट में रहेगा। समझ में आ गया। तो आपका पास ऐसा कुछ पैसा है, सेविंग अकाउंट में रखे हैं, तो उसी पैसा को सेविंग अकाउंट से निकाल के आप लोग एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे 10,000 रुपया हम फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, 10,000 रुपये एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस में हम डिपॉजिट करने से हमें मूल ब्याज मिलेगा 708। इसमें हर महीने हम बाई 12 कर देने से हर महीना कितना आएगा, 59 रुपीज। जब हमारा एक साल कंप्लीट हो जाएगा हमें कितना मिलेगा, 10,708 रुपया मिलेगा। ठीक उसी तरह 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने से 1,489 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, पर महीना 62 रुपीज मिलेगा। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा आपको मिलेगा 11,489 रुपीज। ठीक उसी तरह 3 साल के लिए 10,000 को डिपॉजिट करने से आपको ब्याज मिलेगा 2,351, 65 रुपीज पर महीना आएगा। ठीक है, 2351 को हम डिवाइड करने से, जो 3 साल के लिए 36, 2351 बाई 36 करने से पर महीना आएगा 65 रुपीज। जब हमारा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम में 12,351 हमें मिलेगा। ठीक उसी तरह 5 साल के लिए हम इन्वेस्ट करने से हमें 4,469 मिलेगा ब्याज, उसमें हर महीना रहेगा 75 रुपीज। जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा हमें मिलेगा 14,499। समझ में आ गया। तो आइए अभी थोड़ा हम देखेंगे कि हमारा पास 50,000 है, तो 50,000 रखने से हमें कितना मिलेगा। देखिए, 50,000 पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक साल के लिए, तो हमें ब्याज मिलेगा 3,540। ठीक है, कुल मिलेगा हमें जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा 53,540। 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने से हमें मिलेगा 7,444। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा हमें मिलेगा 57,444। ठीक है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने से हमें ब्याज मिलेगा 11,754। 3 साल कंप्लीट होने के बाद टोटल हमें पैसा मिलेगा 61,754। 5 साल के लिए 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मूल ब्याज मिलेगा, जो कितना ब्याज मिलेगा, 22,497 मिलेगा। जब हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम में टोटल मिलेगा हमें 72,497। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आपका पास कुछ पैसा है जो कि आप लोग सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए, तो उसी पैसा को आप वहां मत नहीं रख के आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको साल में 5,000 मिल रहा था, यहां आपको साल में 10,000 से ज्यादा 10 या 11,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं।